बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का जनरल गैस इक्वेशन। ये आपसे दो तरह का वो क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रूव दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जबकि ये दूसरा पूछता है हाउ डिफरेंट गैस लॉज। ये गैस लॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है कि बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉज जो है ये हमारे पास होते हैं। तो ये कहते हैं ये ड्राइव फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। तो ये दो तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि प्रूव दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और हाउ डिफरेंट गैस लॉज आर ड्राइव फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। तो अब हमारे पास आज का टॉपिक दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। इसको हमने प्रूव करना है कैसे। आपने सबसे जो पहला पढ़ा था लॉ आपको याद होगा, वो था आपके पास बॉयल्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर क्या है जी, कांस्टेंट है। ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स लॉ जो है ये क्या होता है, ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी बात कि दो चीजें वेरिएबल हो, जैसे वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएबल है तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। इसी तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ वेरिएबल हैं तो फिर दो चीजें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अच्छा, तीसरा लॉ जो है वो है एवोगैड्रो लॉ, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब इसमें देखिए कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो अब यहाँ टी और पी क्या हो जाएंगे, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। आप कहते हैं कि आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, यानी ये 3 लॉ आपने लिख लिए। अब आप कहते हैं कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, आप कंबाइन करें किस किस को, इक्वेशन 1, 2 और 3 को, यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब यहां देखें, यहां वॉल्यूम P के इनवर्सली है, यहां वॉल्यूम डायरेक्टली है T के, जबकि यहां वॉल्यूम डायरेक्टली है N के। तो आप ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली किस किस के आ जाएगा, N और T के, ये आ जाएगा N और ये T, और इनवर्सली किसके हो जाएगा, P। यानी कंबाइन करेंगे जब इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके NT के, और P जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ क्या लगाते होते हैं, कांस्टेंट। तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। अब ये बन गया NT ओवर क्या हो गया जी, हमारे पास P। ये आ गया जी NT ओवर क्या आ गया, P। अब जनरल गैस इक्वेशन में क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी V इज इक्वल टू RNT ओवर T। यानी अब मैंने कांस्टेंट हटा के क्या लगा दिया, R लगा दिया। R इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको इधर ले जाएं तो ये आ गया PV इज इक्वल टू nRT। ये आपके पास प्रूव हो गई जनरल गैस इक्वेशन, जो कि मेरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था कि हाउ वी प्रूव दैट PV इज इक्वल टू nRT। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट PV इज इक्वल टू nRT। इसे जनरल गैस इक्वेशन को क्या आप क्या कह सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इससे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हाउ डिफरेंट गैस लॉज, यानी ये जो मैंने गैस लॉज यहाँ लिखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तो वो कहता है इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं।
इस जनरल गैस इक्वेशन से। तो भाई इनको हम ड्राइव भी कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर पहले हम लिख लेते हैं जी बॉयज लॉ को हम जो है वो इससे ड्राइव करते हैं। तो ये क्या है जी, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। आप यहां गौर करिए, अब यहां आते हैं तो यहां देखें आपके पास बॉयज लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है। n भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है। इट मींस इस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो कांस्टेंट यहां मौजूद हैं, एक n मौजूद है कांस्टेंट और दूसरा क्या है जी, t जो है ये मौजूद है। तो अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो बाकी क्या बचा, PV इज इक्वल टू R। R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। आप R हटा के क्या कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू K। तो ये हमारे पास बॉयज लॉ था, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमारे पास पहला जो गैस लॉ बॉयज लॉ जो है ये क्या हो गया, ड्राइव हो गया फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स लॉ, इसको ड्राइव करते हैं। अब यहां देखिए, अब चार्ल्स लॉ के अंदर फिर आप लिख लें जी PV इज इक्वल टू nRT, दोबारा लिख लें। अब यहां आते हैं चार्ल्स लॉ के अंदर n कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें अब आपके पास कांस्टेंट हो गई। एक तो प्रेशर हो गया कांस्टेंट और दूसरा आपके पास क्या हो गया जी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई कि V इज इक्वल टू RT, या V T को इस तरफ ले आओ तो V ओवर T इज इक्वल टू R, या R हटा के आप क्या लिख दें, कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ हमने ये पढ़ा हुआ है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये दूसरा हमारे पास हो गया चार्ल्स लॉ। तीसरी बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ की। अब एवोगैड्रो लॉ जो है इसको करते हैं, हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब एवोगैड्रो लॉ में अगर आप देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इसके अंदर अब ये नहीं है और ये नहीं, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इक्वेशन क्या बच गई आपके पास, V इज इक्वल टू nR, ये बच गया। अब देखिए आप करते क्या हैं, आप करते ही हैं बेटे कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाते होते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर यहां से अब कांस्टेंट हटा दूं, पहले हम करते थे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाते थे। अब मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट हटा दूं तो मैं क्या लगा दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दूंगा। तो ये आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जो कि हमारे पास क्या था, एवोगैड्रो लॉ था। तो ये हमारे पास तीन जो हो गए, ये तीनों लॉज हमने ड्राइव कर दिए। कहां से ड्राइव किए जी, फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन से। अब इसकी एक चौथी फॉर्म भी हम पढ़ते हैं, वो ये है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। इस इक्वेशन को हम लेते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल के लिए जो हम ये गैस लेते हैं। इस केस में हमारे पास क्या होते हैं, देखें हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है जी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अब मैंने कहा फॉर 1 मोल n किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यहां 1 पुट करें तो क्या बन गया, PV इज इक्वल टू RT। अब T को इस तरफ ले आए तो PV ओवर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। ये हमारे पास एक और फॉर्म बन गई, PV ओवर T इज इक्वल टू R। अब आप कहते हैं इनिशियली क्या है जी, आपके पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। यानी आपके पास कोई गैस सिस्टम है जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, तो ये आ गया इक्वल टू R। इसी तरह से फाइनली हम कहते हैं इसका प्रेशर चेंज हुआ, वो हो गया P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू R। ये 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। तो अब क्या होगा, अब आप कहते हैं जब लेफ्ट साइड इक्वल तो क्या होता है जी, राइट साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो ये हमारे पास आज छोटा सा एक टॉपिक था कि व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन, हाउ डिफरेंट गैस लॉज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द जनरल गैस इक्वेशन।
ये आपसे पेपर में वो पूछ भी लेता है। तो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिससे अगला टॉपिक है हमारा।